अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज इंडेक्स ने हाई लगाया 1,60,944 का और लो लगाया है जी 1,58,971 पॉइंट्स का है। एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है वो 1,60,657 पॉइंट्स पर क्लोजिंग आई है, जहाँ पर मार्केट ने 2,473 पॉइंट्स तक पॉजिटिव मोमेंटम रहा ओवरऑल इंडेक्स में। आरएसआई अगर हम देखें, आरएसआई हमारे पास 49.56 पर है। सो आरएसआई 50 पर आ चुका है, जो कि ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। अब अगर आप यहाँ पर डेली के चार्ट में देखें, सो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी एक सपोर्ट बन गई है इसकी इंडेक्स की। उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सही है। मैं यहाँ से आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसकी ट्रेंड लाइन बनेगी और डाउन साइड पे जो सपोर्ट आएगी वो आएगी जी हमारे पास सपोर्ट जोन बनेगा, लेकिन हम फिलहाल के लिए ये लगा लेते हैं। सो ये हमारे पास एक एरिया बन रहा है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि या कल या फिर आने वाले वीक में इंशाल्लाह आपको इससे ब्रेकआउट मिलता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसके रेजिस्टेंस एरियाज़ होंगे वो है जी हमारे पास 1,63,400 तकरीबन, फिर उसके बाद है 1,67,500 700, ठीक है। सो ये फिर उसके बाद 1,00,000 हमारे पास 69,000 का एरिया होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आवरली चार्ट। सो आवरली चार्ट में अगर आप देखें, जो भी डाउन साइड पे गैप थे वो तकरीबन फिल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, तकरीबन आप कह लें कि ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन से अप साइड पे मिल चुका है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यहाँ से आपको अप साइड मूव अगर मिलता है, सो 1,61,000 का हमारे पास है एरिया, ठीक है। अगर आप आवरली चार्ट के मुताबिक देखें, ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है 1,61,800 850, फिर उसके बाद 1,63,400 का एरिया तकरीबन आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास डाउन साइड पे गैप भी है। आज गैप अप ओपनिंग थी, सो मार्केट ने नीचे अगेन गैप भी बनाया है। सो अगर तो ये ब्रेकआउट यहाँ से मिल जाता है, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर इंडेक्स अपना अप चला जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता, इंडेक्स 3 to 4 कैंडल्स अप साइड पे क्लोज नहीं करता, सो फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इंडेक्स अगेन इस गैप को फिल करने के लिए डाउन आ सकता है। सो ब्रेकआउट का आपने लाजमी इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने 3 to 4 कैंडल्स का वेट करना है अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, सो फिर इंशाल्लाह हमें अपसाइड मोमेंटम इसमें और नज़र आ सकता है। आरएसआई 57 पर है, 57.56 पर डेली के आवरली चार्ट में। सो ओवरऑल आप इसे कह सकते हैं कि ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ से। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास मेपल लीफ MLCF। सो 99.15 की लास्ट क्लोजिंग है। RSI काफ़ी अच्छा है, अपर लोक रहा आज, ठीक है। सो RSI हमारे पास 53.57 पर है। अच्छी मूव, ब्रेकआउट मिला जिसको रेजिस्टेंस से। सो उसके बाद जो नेक्स्ट इसके पास रेजिस्टेंस है वो 102 की है, फिर उसके बाद 106 है, फिर उसके बाद 111.30 की रेजिस्टेंस है। डाउन साइड पे जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास 89.75 है, फिर उसके बाद 86.30 का डाउन साइड पे सपोर्ट एरिया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास KOHC कोहार्ट सीमेंट 89.79 की लास्ट क्लोजिंग है। ब्रेकआउट आप कह लें कि तकरीबन जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उससे कह लें कि तकरीबन मिल चुका है, लेकिन जो कंफर्म है वो इंशाल्लाह आपको कल हो जाएगा कंफर्म कि ब्रेकआउट ये है या नहीं है, ठीक है। सो RSI 53.95 है। तकरीबन आज ओवरऑल अगर आप देखें सीमेंट सेक्टर में अच्छी मूव आई ओवरऑल। सो जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो हमारे पास 103 है, फिर उसके बाद 106 है, फिर उसके बाद 110 का अप साइड पे रेजिस्टेंस एरिया। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है इसके बाद वो 93 की है, फिर उसके बाद डाउन साइड पे जो सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 86 है, 83 के ये सपोर्ट जोन्स बनेंगे। सो कोई भी स्टॉक होता है, आप हमारी कोशिश यही होनी चाहिए उसमें कि सपोर्ट रेंज में जब भी स्टॉक मिले तो उसको थोड़ा थोड़ा जमा करें, अप साइड पे उसको थोड़ा थोड़ा सेल करते जाएं, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी यही कोशिश होती है कि जो स्विंग कॉल होती हैं या जो भी इस तरह का कोई सीन होता है हमारे ग्रुप में, तो उसमें हम स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते। इंट्राडे के लिए ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल, लेकिन स्विंग के लिए ऑन माई व्यू हर किसी का अपना एनालिसिस है, ठीक है। सो स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट 445 की लास्ट क्लोजिंग है।
सो इसको अगर हम देखें, हमारे पास इसका 440 का तकरीबन था जी, जो आप कह लें कि इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको आज ब्रेक किया है। 445 की क्लोजिंग है, RSI 43 पर है। उसके बाद डाउन साइड पे जो इसकी सपोर्ट है वो 425 है, 411 है, फिर उसके बाद 384 का इसका सपोर्ट जोन है। अप साइड पे जो इसके टारगेट्स आप कह सकते हैं या रेजिस्टेंस एरियाज जो हो सकते हैं वो है जी हमारे पास 465 के हैं, फिर उसके बाद 484-85 के अप साइड पे इसके रेजिस्टेंस एरियाज होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मुगल। सो मुगल को अगर हम चेक करें, RSI इसका 45 पर है, 82 पर इसकी 82.98 की लास्ट क्लोजिंग है। सो अभी भी आप कह सकते हैं कि RSI क्योंकि 45 पर है, सो यहाँ पर भी अगर इसको थोड़ा एक्यूमुलेट किया जाए या इससे नीचे आता है डाउन साइड पे, सो एक्यूमुलेट किया जाए, आई थिंक बुरा नहीं है। सो अप साइड पे आप इसका टारगेट रख सकते हैं, 85 है, या जो रेजिस्टेंस एरिया वो 85 है, फिर उसके बाद 91 है, फिर उसके बाद अगर हम पिवट्स के थ्रू देखें, इसके नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो 94 है, उसके बाद 100 है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास 103 है, 109। सो इस तरह इसमें देखें, कोई भी स्टॉक है ना, अगेन वही बात है कि कोई भी स्टॉक है उसको रेजिस्टेंस एरियाज पर थोड़ा थोड़ा आपने सेल करते जाना होता है। डाउन साइड पे जब आता है वो सपोर्ट लेता है सपोर्ट एरिया से, तो वहाँ से आपने उसको अगेन बाय करते जाना। सो इसी तरह आप उस स्टॉक को बाय सेल करते हुए आप ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ASL। सो ASL को अगर हम चेक करें, 13 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 44 पर है। सो वेब साइड पे 13.25 का रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद 13.89 का है, 14.39, 14.93 के अप साइड पे रेजिस्टेंस एरिया है। सो RSI 44 पर है, सो डैट मीन्स कि इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर अप साइड मूवमेंट, जिसमें आपके टारगेट्स 14, 15, 18, 20, 22, 5 यहाँ तक भी इंशाल्लाह ये जा सकते हैं, क्योंकि RSI अभी डाउन है, सो इसमें मूव आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ANL। 12.37 की लास्ट क्लोजिंग है आज, अच्छा ब्रेकआउट मिला, इसके बारे में मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई और उसके बाद ये इसने अच्छी मूव दी और अपर लॉक रहा। सो उसके बाद जी RSI 57.08 पर है। सो अप साइड पे मूव आप इसकी 13, 14, ठीक है। उसके बाद अगर 15 ब्रेक करता है, सो उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको 18, 20, 30 या 30 तक भी ये जा सकता है, ठीक है, अगर कोई इसे होल्ड करेगा तो। सो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। बाकी अभी जिस सिचुएशन में है, अभी जिस प्राइस पर है, सो यहाँ पर भी अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके एक्यूमुलेट करना चाहें कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टारगेट, जो कि हमारा तकरीबन इसमें आप कह लें कि 30 हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास माड़ी पेट्रोलियम। सो माड़ी पेट्रोलियम की लास्ट क्लोजिंग आई है जी 697 की। सो RSI 46 पर है। इसको भी आप कंसीडर करना चाहें सो कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल इंडेक्स की सिचुएशन देख के 706 की इसके पास जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, सो इंशाल्लाह फिर आपको ये 726 है, फिर उसके बाद 760 है, फिर देन हमारे पास 785-80 तक का एरिया है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये 800 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट देगा। बाकी अभी भी अगर किसी ने स्विंग के लिए कंसीडर करना है सो कर सकता है, बाकी आपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक काम करना है, ठीक है। हमारी तरफ से कोई भी आप कह लेंगे बाय सेल कॉल नहीं होती, ये टेक्निकल्स को देख के आपको आपसे अपना ओपिनियन शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र। सो अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग की हमने, उसके बाद यहाँ जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया से ब्रेकआउट मिला, आप क्लोजिंग आई आवरली चार्ट में, सो हमने अगेन इसे रीबाय किया। सो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मूव आई अगेन। सो अभी जो नेक्स्ट एरिया इसके पास हो सकता है जी वो 539-40 का है, फिर उसके बाद 560-61 तक भी ये जा सकता है। बाकी जो डाउन साइड पे सपोर्ट होगी वो 517 है, 503 है। सपोर्ट एरियाज को लाजमी याद रखा करें, ये नहीं कि अब इंडेक्स अप जा रहा है सो हमने रेजिस्टेंस की बात करनी है, टारगेट की बात करनी है। अगर इंडेक्स डाउन आ रहा है सो हमने आप कह लें कि चीज़ों को सपोर्ट की तरफ जाना है, ऐसा नहीं। इंडेक्स की मूव कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ही चलना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ILP इंटरलूप।
सो इंटरलूप भी ओवरऑल अच्छी मूव यहाँ से दे सकता है, 49 पर है RSI, सो यहाँ से स्विंग बना है। सो होपफुली के आप कह लेंगे ब्रेकआउट तकरीबन मिल चुका है। सो आप कह लेंगे अगर 78 से अब क्लोजिंग दे देता है, सो इंशाल्लाह ये आपको अप साइड पे जो इसके पास 79 का एरिया है, फिर उसके बाद 81 है, 83 है, फिर उसके बाद है जी 88, 90, 91, फिर दैन इंशाल्लाह लॉन्ग ओवरऑल अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ये आपको 100 भी करके दिखाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास निशात मिल NML। सो इसको अगर हम देखें RSI 41 पर है। सो देखें कोई भी स्टॉक है ना, उसको जमा करने का या आप कह लें कि एक जोन होता है, कुछ प्राइसेस होती हैं सपोर्ट एरियाज़ में, हमने उसको जमा करना होता है जब वो स्टॉक आप कह लें कि डाउन साइड पे हो, ठीक है। सो अब अगर आप इसको चेक करें ओवरऑल, सो ये कितना डाउन आ चुका है, तकरीबन आप कह लें कि 170 से नीचे आया है, ठीक है, अभी 143 पर है। सो यहाँ पर अगर आप चेक करें, ये इसका एक आप कह लेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है तकरीबन 138-40 तक का। सो इस एरिया में अगर इसको जमा किया जाए, सो मेरे ख्याल से कोई मुज़ायका नहीं होगा। ये एक अच्छा स्टॉक है, डिसेंट मूव देगा, RSI 41 पर है। सो यहाँ पर जमा करें, अगर खुदा न खास्ता डाउन आता भी है, सो वहाँ पर भी इसको थोड़ा थोड़ा पिक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको अप साइड पे निकलेगा और अच्छी मूव देगा, 180-200 तक इंशाल्लाह ये आपको मूव दे सकता है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट हमारे एजुकेशनल कॉल्स होती हैं या हमारे ओपिनियंस होते हैं, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।